फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 के जो इतिहास है इसका अध्याय 4 देखेंगे। और क्लास 6 के है ठीक है, परंतु जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ये लगभग सभी कक्षाओं में कुछ ना कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा और कोई भी परीक्षा के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। कोई भी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो इसे आप लोग पूरा जान सकते हैं, इसे देख सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो को चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए क्या है, सही विकल्प का चयन करें। मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में से एक आंसर होगा, उसको ढूंढना होगा। देखिए, हड़प्पा की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा दयाराम साहनी। किसने की? दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, भीष्म साहनी नहीं होगी, और इधर आपका रखालदास बनर्जी भी नहीं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है ये हड़प्पा की खोज हो गई दयाराम साहनी, और यह हड़प्पा की खोज हो गया रखालदास बनर्जी। क्या हो गया? रखालदास बनर्जी। ठीक है, अब देखिए, मोहनजोदड़ो सिंध के डेस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर होगा लरकाना। कौन सा आंसर होगा? लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है, लोथल गुजरात के डेस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद। कहाँ होगा? अहमदाबाद होगा। ठीक है, 5वां नंबर चलिए, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता। तो समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया थी। ठीक है, अगर इसमें डबल ऑप्शन रहेगा या कुछ रहेगा तो लगभग ये तीनों थी। लगभग ये तीनों थी। कौन कौन सा? ये हो गया आपका मेसोपोटामिया, ये हो गया आपका मिस्र। ठीक है, तो दोनों, और ये हो गया आपका हड़प्पा। तीनों लगभग एक ही समकालीन मानते हैं, क्योंकि तीनों में जो चलते थे ये व्यवसाय वाणिज्य वगैरह काम चलते थे, तीनों सभ्यता एक साथ। ठीक, तो अगर एक दिया हुआ है इसका तो यही होगा। अगर यहाँ रहते तो इनमें से कौन कौन से है, या डबल ऑप्शन रहता मेसोपोटामिया मिस्र एक साथ रहता, यूनान चीन रहता, या मेसोपोटामिया यूनान रहता, तो जो जिसमें ये दोनों चीज़ रहेगा वही आंसर होता। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो मेसोपोटामिया इसका आंसर है। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो यह दजला और फरात। कौन कौन? दजला और फरात, जो कि ये ईरान इराक है जिधर, उधर ये नदी जाता है। ठीक है, अब देखिए, धोलवीरा सभ्यता की खोज किसने की? तो धोलवीरा, इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, चलिए हम लोग इसे आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा काल का प्रचलित वाट किस पत्थर से निर्मित था? तो ये चर्ट पत्थर से निर्मित था। ठीक है, मेसोपोटामिया का यूनान शब्द अर्थ क्या होता है? तो 2 नदियों के बीच, जो दजला और फरात नदी। कौन कौन से 2 नदी थे? दजला और फरात 2 नदी के बीच, ये मेसोपोटामिया यूनान भाषा में इसका अर्थ होता है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल अगर हम लोग देखेंगे तो बृहद स्नानागार। क्या देखेंगे? बृहद स्नानागार सबसे प्रसिद्ध हम लोग मानते हैं। अब देखिए, हम लोग देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति।
हड़प्पा नगर देश में उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है? देश में। तो पंजाब के, इसका आंसर होगा पंजाब के मंट गोमरी, यानी कि वर्तमान अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है ना। अभी देखिए ख में क्या है? हड़प्पा नगर की इमारतें डैश ईंटों से बनी थी। तो पक्की ईंटों से बनी थी। किस ईंटों से बनी थी? पक्की ईंटों से बनी थी। कालीबंगा देश राज्य में अवस्थित है। तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। ठीक है। बृहद स्नानागार देश में मिलता है। कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में मिलता है। इसका आंसर ये होगा। कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन को देखेंगे। अभी थोड़ा बड़ा है। ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, जो देखे उससे थोड़ा बड़ा है। 1-2 नंबर का प्रश्न है ये लगभग। हड़प्पा काल में उपजाई जाने वाली फसलों की सूची बनाइए। तो हड़प्पा काल में किस तरह के फसल उगाए जाते थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोगों गांवों में भी रहते थे। वो लोग शहर और गांव दोनों जगह में रहते थे। गांवों में लोग धान, गेहूँ, मटर, चना, तिल, सरसों आदि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते थे। मतलब इतना सारा चीज़ों का वो लोग क्या करते थे? उत्पादन करते थे। कृषक लोग जो थे वो लोग। ठीक है। अभी देखिए अन्नागार का निर्माण क्यों किया गया था? अन्नागार हम लोग क्यों निर्माण करते हैं? देखिए हड़प्पा जैसे कोई नगरों में अनाज रखने के लिए अन्नागार यानी कि राजकीय भंडार जिसे कहा जाता है, मतलब इधर उधर से जो कलेक्ट करते थे वही चीज़ क्या करते थे? वो लोग इकट्ठा करते थे, बने रहते थे। इसमें संभवतः जनता से कर के रूप में वसूल किया गया अनाज रखा जाता था। अन्नागार कोठी जिसको कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण भवन में से एक माना गया है ना। इसके रख रखाव की व्यवस्था राज्य के पदाधिकारियों द्वारा की जाती थी। जो उस राज्य के पदाधिकारी जो सरकारी जैसे लोग रहते मतलब है, तो उन्हीं लोगों के द्वारा ये चीज़ को क्या करते थे? रख रखाव करते थे। तो इसी तरह यहाँ पर भी होता था। ठीक है। अब देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता की कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है? तो कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है? देखिए सिंधव निवासियों का विश्व के अन्य कोई देशों के साथ भी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध रहा है। कोई सिंधव निवासियों के विश्व में अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है ना। लोथल एवं अन्य सिंधव नगरों से मेसोपोटामिया की विविध वस्तुएं जैसे कि खानेदार, मनके, सेलखड़ी की बटन आदि मिलती है। उस मेसोपोटामिया की खुदाई में हड़प्पा मूल का तांबे का श्रृंगदार मिलता था, है ना। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग मेसोपोटामिया में हम लोग को मिलता था। आगे हम लोग देखेंगे देखिए आग में पके मिट्टी के बर्तन को क्या कहा जाता था? जब हम लोग देखते हैं कोई मिट्टी का बर्तन तो आग से उसको पकाया जाता है। पहले क्या किया जाता है? कच्चा मिट्टी में उसको बनाता है और बनाने के बाद उसे भाटी में डालता है और उसको पका देता है ताकि वो आसानी से नहीं टूटे। इस तरीके से करते थे। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे आग में पके मिट्टी के बर्तनों को टेराकोटा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टेराकोटा। ये इम्पोर्टेंट है ना। इसको याद में रखिए आप लोग या कॉपी में नोट करते जाइए।
हड़प्पा सभ्यता की इमारतों का निर्माण लगभग कितने साल पहले हुआ था? तो 4700 साल पहले, वर्ष पहले जो है इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, अभी देखिए 6 नंबर वाला प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किन नगरों में अग्निकुंड मिले हैं? कालीबंगा और लोथल दोनों जगह में अग्निकुंड जो है हम लोग को मिला है। ठीक है, अभी देखिए हड़प्पा सभ्यता के किन नगरों में भंडार गृह मिले हैं? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, इन जगह में भंडार गृह जो है हम लोग को मिला है। तो इसमें देखिए 1, 2, 3 जगह है, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। हड़प्पा के नगरों में कौन कौन से लोग रहते हैं? तो शासक, लिपिक, शिल्पकार, व्यापारी वर्ग आदि सब क्या करते हैं? वहाँ रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका देखिए 9 नंबर वाला क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की मुहरे बनाते हैं? है ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थरों के मुहरे बनाते थे। किस चीज़ के बनाते थे? पत्थर के, है ना। आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। आप लोग को ये पता है कि नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मुहर मतलब क्या है, मुहर का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आप लोग जानिए। मुहर का मतलब होता है स्टेम, जिसे हम लोग कहते हैं, है ना। इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ बहुत सारा कुछ लिखा रहता है ना, और नीचे तरफ एक पकड़ने के लिए इस तरीके से रहता है ना। तो इसमें लिखा रहता है, हम लोग स्याही में उसको ये करते हैं और उसे छप्पा डाल देते हैं, तो उसमें जो है यही होता है मुहर। ठीक है, और इसमें लगभग जानवर का चित्र अथवा उस समय जो जो चीज़ अपने मतलब ही में चलते थे, उसी चीज़ को वो लोग अपने चिन्हित करने के लिए ये चीज़ बनाया गया था। ठीक है, उस समय। अब देखिए हड़प्पा के लोग किन वस्तुओं का आयात करते थे? देखिए हड़प्पा के लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का आयात वो लोग करते थे। मतलब दूसरे दूसरे जगह से भी ये लोग ये चीज़ लाते थे, है ना। अब देखिए हड़प्पा के लोग कौन कौन से फसलें उगाते थे? तो हम लोग इससे पहले इस क्वेश्चन को देखे थे। गेहूँ हो गया, जौ हो गया, दाल हो गया, मटर हो गया, धान हो गया, तिल हो गया, सरसों हो गया, ये फसल वो लोग उगाते थे। ठीक है, धौलवीरा नगर कहाँ बसा था? तो कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलवीरा बसा हुआ था, जो कि गुजरात, कच्छ का मतलब यहाँ गुजरात, जो कि हमारा भारत का ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा इसी जगह में। ठीक, नगर दुर्ग किसे कहा जाता है? नगर दुर्ग किसे कहा जाता है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हड़प्पा नगर के चौड़ाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने दुर्ग कहा। हड़प्पा नगर के ऊंचाई वाले भाग, जैसे पहाड़ जैसा थोड़ा बहुत रहता है, ये मान लीजिए निचला वाला हिस्सा है, तो यहाँ अगर घर रहेगा, है ना, इस तरह से इस पहाड़ी के ऊपर, तो इससे तो ये लोग ऊपर में है, तो जब ऊपर में होगा तभी ये हम लोग दुर्ग कहेंगे, है ना। तो क्यों यहाँ लोग अधिकारी लोग भी ज़्यादा रहते थे? क्योंकि पूरा जो नगर था, इस नगर को छानबीन करने के लिए ये लोग यहाँ घर बनाए थे, ताकि पूरा नगर को यहीं से ताक झांक कर सके, देख रेख कर सके, है ना। इसके बाद भी यहाँ एक बाउंड्री वॉल जो है इधर लगाया हुआ था, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं था, बाउंड्री भी वहाँ थे। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? दुर्ग कहेंगे। अभी देखिए
हड़प्पा सभ्यता का विकास किस क्षेत्र में हुआ, मतलब ज़्यादा विकास जो है ये किस क्षेत्र में हुआ था। देखिए, भारत और पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिम भाग सिंधु और सरस्वती नदी के किनारों पर हड़प्पा का सभ्यता विकास हुआ। हम लोग अगर देखेंगे, देखिए ये हो गया आपका जैसे तैसे इंडिया, तो ये जो भाग हम लोग को बता रहा है ये भाग, ठीक है। तो देखिए भारत के क्या है, उत्तर पश्चिम, तो ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका पश्चिम। तो ये वाला जो हिस्सा है, इसी हिस्सा में ये चीज़ हम लोग देखने को मिलेगा, मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है इसी जगह में विकसित हुआ था। इधर हो गया आपका पाकिस्तान, इधर हो गया आपका पाकिस्तान और इधर हो गया आपका भारत। तो दोनों तरफ इसका विकास जो है हुआ था सबसे ज़्यादा, ठीक है। दिल्ली वगैरह ये हो गया आपका दिल्ली, तो ये सारा जगह में इस चीज़ का विकास जो है हुआ था, ठीक है। चलिए इसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की एक महत्वपूर्ण इमारत का नाम बताइए। तो महास्नानागार और अन्नागार दोनों ही बहुत ही बड़े थे, दोनों ही क्या थे, बहुत ही बड़े थे। इसमें सभी नगर, मतलब हड़प्पा शहर नगर के लोग लगभग वहाँ आते थे, तो वहाँ नहाते थे, वहाँ खाने के लिए जगह था, बहुत सारा विशाल घर जिसको हम लोग कहेंगे, तो वहाँ था। हड़प्पा के नगरों में इमारतों की चार दीवारियों, यानी कि 4 दीवारियों होगा, 4 दीवारियाँ लिखा हुआ है, इसमें हम लोग 4 दीवारियाँ भी कह सकते हैं, मतलब 4 दीवारी, ठीक है, 4 दीवारी भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या था, देखिए इसकी बनाई जाती थी, तो देखिए 4 दीवारियाँ जो है पक्की ईंटों की बनाई जाती, जिसे हम लोग बाउंड्री वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाउंड्री वॉल कहते हैं। इस तरीके से बनाया जाता था। तो ये जो दीवार था, इस दीवार में ईंटों का बनाया गया था, ईंटों का इसमें बनाया गया था, है ना, इसमें पक्की ईंटों का बनाया गया था। और यहाँ हो गया आपका नगर, यहाँ हो गया आपका नगर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ काम चलता था। तो किस ईंट से, पक्की ईंट से। आप देखिए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले पुरातत्ववेताओं के नाम लिखें। तो हड़प्पा की खोज प्रसिद्ध पुरातत्ववेता दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खोज किया है रखालदास बनर्जी ने। ये आप लोग याद रखिए। तो ह द और मोरो, मोरो मतलब मोरा, रो में आकार है, देखिए इसको ट्रिक के थ्रू आप लोग याद रख सकते हैं किस तरीके से। देखिए ये हो गया आपका हड़प्पा का खोज, तो ये हो गया आपका ह, ये हो गया आपका ह, और यहाँ हो गया आपका द, मतलब हद। हद अगर आप लोग याद रख लीजिए तो हद का मतलब हो गया ह पर हड़प्पा और द पर दयाराम साहनी, या इसको भी आप लोग रख सकते हैं हदसा। हदसा का मतलब क्या है, देखिए ह पर हड़प्पा और द पर दयाराम और सा पर साहनी, मतलब हादसा से भी आप लोग इसे याद रख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। अब देखिए ये हो गया आपका हादसा। अब हम लोग देखेंगे जो है मोहनजोदड़ो, यानी कि मोहन यानी कि मो, ठीक है। इसका जो खोज किया ये रखालदास ने किया था। किसने किया था, रखालदास। तो इसमें मोरादास कर दीजिए, ठीक है। तो मोरादास मतलब मो पर मोहनजोदड़ो और रा पर रखाल और दास पर दास, तो मोरादास। और ये हादसा मोरादास, हादसा में क्या हो गया,
मोरा दास हो गया। मतलब दोनों चीज़ आप लोग इसमें याद रख सकते हैं। हादसा पर हड़प्पा, द फॉर दयाराम और सा फॉर साहनी और मो फॉर मोरा दास। हादसा में क्या हो गया? मरा दास। मतलब क्या हो गया? मो फॉर मोहनजोदड़ो, रा फॉर क्या है? रा फॉर रखाल और दास पर दास। ठीक है, तो इसे कोई लिख लीजिए ये आप लोग, तो आप लोग को अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं दूसरा। देखिए 18 नंबर वाला प्रश्न को देखते हैं। मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच विकसित हुआ? तो एक बार हम लोग इसे देखें, फिर से देखते हैं। मेसोपोटामिया हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। यह दजला और फरात, किस नदी में? दजला और फरात नदी के बीच विकसित हुई थी। ठीक है, अब हम लोग इसे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन को देखेंगे। अभी इसे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, हड़प्पा नगर के लोगों ने महान स्नानागार का निर्माण क्यों किया? इतना बड़ा स्नानागार करने का मतलब क्या था? कोई तो मतलब था, तभी तो इतना बड़ा बनाया, नहीं तो क्यों बना था? तो इसे जानिए क्यों बनाया था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। क्या थे? बहुत बड़े। इसमें उस काल के लोगों की भवन निर्माण कला का पता चलता है, और जितना बड़ा ये मिला है उसमें हम लोग को ये चीज़ पता चलता है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े इमारत थे। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल माना गया है। मोहनजोदड़ो का ये जो है स्नानागार, तो सबसे प्रसिद्ध ये चीज़ को माना गया है मोहनजोदड़ो की। इसमें जो है पक्की ईंटों और सूखे चूने का प्रयोग किया गया था। सूखे चूने का प्रयोग किया गया था, यानी कि इसे हम लोग चून सुर्खी भी कहते हैं, है ना। यह संभवतः क्या है? रुको, संभवतः क्या है? धर्मानुष्ठान, यानी कि कोई भी जब वहाँ पर्व त्यौहार होते थे, कोई धर्म के अनुष्ठान जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसके चारों ओर बरामदे यानी कि बारंदा जिसको कहा जाता है, और उनके पीछे अनेक छोटे छोटे कमरे निर्मित किए गए थे, ताकि जब धर्म अनुष्ठान होता था तो बाहर से लोग वहाँ आकर ठहरते थे। जो लोगों के सुविधा के लिए इस महान स्नानागार का निर्माण किया गया था। तो बहुत दूर दूर से जब लोग वहाँ आते थे, रहते थे, तो कहाँ नहाएगा? तो कुछ तो होना चाहिए, जैसे आप हो गया स्विमिंग पूल जिस तरह से होता है, तो उसी तरीके से वहाँ स्नानागार का निर्माण जो है किया गया था, ताकि जो धर्म अनुष्ठान होता था उस समय बाहर से जो लोग आते थे वो लोग वहाँ ठहर सके, नहा सके, रह सके, इसी के लिए। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकारी कला अनूठी थी। कैसे? देखिए, हड़प्पा संस्कृति की खुदाई से कोई चीज़ें प्राप्त हुई है। अधिकतर चीज़ें पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। मतलब यहाँ लोहा का जिक्र नहीं है, मतलब उस समय के लोग लोहा से जानकार नहीं थे, तांबा से थे, कांसे थे और सोना से थे और चांदी से। ठीक है, कांसे से औजार और हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। मतलब कांसे से बहुत सारा चीज़ जो है बनाए जाते थे। गहने और बर्तन सोने चांदी तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं से भी बनाए जाते थे। तो गहना हम लोग सोना और चांदी से ही क्या करते थे? बनाते थे। अभी देखिए हम लोग लास्ट जो प्रश्न बचा हुआ है इसे देखेंगे। अभी उसी के थोड़ा बहुत बचा हुआ देखिए, जिस पर सुंदर नक्काशी की जाती थी। नक्काशी का मतलब कोई चित्र, वहाँ कोई डिजाइन वगैरह बनाया हुआ मिलता है। आज भी इन बहुमूल्य धातुओं से आभूषण और बर्तन बनाए जाते हैं। आज भी इस चीज़ से ये चीज़ बनाया जाता है। मन के यानी कि हार जिसे कहा जाता है, जो गला में रहता है ना, वही बाट और फलक को बड़े सुंदर ढंग से बनाया जाता था।
यह कहा जा सकता है कि स्वर्णकार और कारीगर काफ़ी पारंगत थे। ठीक है, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा जानकार थे, उस चीज़ को बनाने के लिए माहिर भी थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकारी कला अनूठी थी। क्या थी? शिल्पकारी कला अनूठी, मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से वो लोग उस चीज़ को बनाते थे और जानते भी थे। अब देखिए, खंडहरों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? खंडहर का मतलब जो अवशेष मिलता है वही होता है खंडहर। जो पुराने चीज़ है, कोई घर का हिस्सा, कोई स्तंभ का हिस्सा, कोई बर्तन का हिस्सा, बहुत सारा ऐसा मिलता है जो, देखिए, प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष खंडहरों से भी होते हैं। वे अतीत की कहानी को बताने का एक माध्यम होते हैं। मतलब पिछले दिनों में इस क्या थे क्या नहीं थे, ये चीज़ हम लोग के माध्यम से बनाते थे। इसीलिए आज वे हमारी धरोहर है और आज से हजारों वर्ष पूर्व की भावनाओं अवशेष हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो आदि स्थलों की खुदाई से खंडहरों के रूप में ही प्राप्त हुई है। मतलब ये खंडहर अगर हम लोग को नहीं मिलता खुदाई के बाद भी, तो हम लोग को ये चीज़ पता कभी भी नहीं होता कि इस जगह में कौन सा सभ्यता थी, किस तरह के लोग रहते थे, किस तरह के नगर के बनावट थे, रास्ते के बनावट थे, कुछ भी पता नहीं चलता। तो इसके अवशेष मिलने के बाद ही हम लोग को ये चीज़ पता हुआ है। इसी कारण से खंडहरों का संरक्षण आवश्यक है। इसी कारण से खंडहर जो है, इसकी संरक्षण करना हम लोग के लिए फर्ज भी बनता है और ये करना आवश्यक भी है। अभी देखिए और एक क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की नगरीय जीवन कैसा था? वर्णन करें। नगरीय जीवन कैसा था, मतलब वहाँ जो नगर थे वहाँ किस तरह के लोग रहते थे, किस तरह से कार्य करते थे, ये चीज़ बहुत अहम है। देखिए, हड़प्पा एक विकसित नगर था। ठीक है, विकसित मतलब डेवलप हो गया था, अधिकतर लोग शहरों में ही रहना पसंद करते थे। अब भी हम लोग अगर देखते हैं तो ज़्यादातर लोग शहर में रहना पसंद करते हैं, जो कि वहाँ हर चीज़ की सुविधा आसानी से मिल सके। शासकों के महल बड़े सुंदर बने होते थे। महलों के निर्माण के लिए धातु, कीमती पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें दूसरों जगहों से मंगवाए जाते थे। मतलब जो वहाँ नहीं थे वो चीज़ बाहर से मंगवाते थे। नगरों में लिपिक, कलाकार, स्वर्णकार, शिल्पकार लोग भी रहते थे। मतलब क्या, ये जो चीज़ बनाता था तो ये तो होना चाहिए, ये लोग अगर नहीं होगा तो नगर का विकास कभी भी नहीं होगा। मतलब ये चीज़ नगर में बनाने के लिए कुछ हम लोग को चाहिए था, तो वहाँ उस समय उपलब्ध था। लिपिक वर्ग के लोग लेखा संबंधी कार्य करते थे और निष्पादन करते थे। व्यापारी वर्ग के लोग जो है वो नगरों के अलावा दूर दूर तक व्यापार करते थे। इस क्रम में दूसरी जगहों से भी वस्तुओं का आदान प्रदान भी होता था। शासक वर्ग अपने क्षेत्र विशेष के सिक्कों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ और खुदाई भी करवाते थे। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यही ख़त्म करेंगे। जो इस चैनल में नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक शेयर आप लोग ज़रूर करें, और एक लाइक और शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है, इसीलिए ज़रूर करें। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक है, तो सभी को थैंक यू।